कार्यक्रम में रात को यहाँ पर बवाल मचा था, जब प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर पहलवान बैठे थे तो पुलिस के साथ उनके साथ हाथापाई, उस पर क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है। माइक नीचे कर लो सर। और भारत का सर पूरी दुनिया में रात झुकते हुए सब ने देखा। जो बेटियों के साथ इस तरह का अपमान करेगा, बेटियों का अपमान करेगा और भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप रहेगा तो समझ लो उनकी सहमति से बेटियों के साथ रात की घटना हुई है। जिस तरह से पहले नेताओं ने किया, फिर अब दिल्ली पुलिस की ने उसी घटना को दोहराया, महिलाओं के साथ अभद्रता की, गाली की, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो जो इन्होंने किया, लाइट काट करके करते हैं जी, तो उसे कायर कहते हैं। और उन कायरों को सबक सिखाने के लिए उन बेटियों का परिवार मैदान में आ चुका है। 12 दिन की लंबी खामोशी सरकार की, वजह क्या है? गिरफ्तारी से इतना क्यों? अपराधियों का साथ देना, अपराधियों के साथ खड़े रहना और भारत के प्रधानमंत्री का चुप रहना तो साफ जाहिर करता है कि अपराधियों का साथ भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दे रहा है। मोदी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं इस पे? मोदी जी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं इस पे? यार चुप्पी, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो तुम जानो, उनसे पूछ के देख लो। हरिंदर साहब के दिमाग में क्या आया जब आपने ये खबर रात में सुनी कि किस तरीके से जो पहलवानों की झड़प है पुलिस से हुई? क्या आपने सोचा, क्या आपका आने के लिए यहाँ पर मन हुआ? देखिए, सबसे पहली बात सोच की, तो सोच ये है कि बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और बच्चों को हिंसक करके उनका आंदोलन खत्म करने की रात साजिश रची गई थी। धन्य है बच्चे, उन्होंने उस साजिश को नाकाम किया और यहाँ आने की बात रही तो जिनकी बेटियाँ सड़कों पर हैं, तो आज देश का कोई एक नागरिक ऐसा नहीं होगा जो बेटियों के सम्मान में यहाँ ना आए। क्या देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं है। जब देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, देश के अंदर संविधान का राज नहीं है, देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो बेटियां देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। की शर्मनाक घटना के बारे में पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये गृह मंत्रालय के आदेश से सब हुआ है, क्योंकि वो उसकी नौकर है। ताऊ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव अब तक इस पे महिला पहलवानों पे कोई जो है अपनी प्रक्रिया नहीं दी, क्या कारण? अगर कोई ना बोल रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भैया? नहीं, आप तो मैं आदमी कहे जाते हैं। कौन कहता खास? अखिलेश यादव के। क्यों खास? तो मैं मोदी का भी था। कहा जा रहा है ये प्रोपेगेंडा है सारा, किसका? तरीके से पुलिस से झड़प करना, क्या बयां कर रहा है? अच्छा, झड़प भी हम करें और सिर भी हमारे फुटते हैं, ऐसा हो सकता है? पुलिस वाले भी तो छोटी लोग हैं। कौन हुआ? पुलिस वाले भी छोटे हुए हैं, कानून अरे हमला कर रहे हैं। अरे यार, तुम लोग जो इस तरह की बात करेगा वो देश का गद्दार होगा। राहुल गांधी पे क्या है? राहुल गांधी जी क्यों नहीं? यार, मैं अपने बच्चों की बात करने आया हूँ, कोई यहाँ नहीं आया तो उसका मैं जिम्मेदार थोड़ा ही हूँ। पहलवानों का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से हटाया जाए, बेड लाने की क्या जरूरत पड़ गई? बेड यहाँ पर लाए जा रहे थे, जो कि पुलिस मना कर रही थी कि यहाँ पर बेड नहीं डाल सकते। क्यों? हाजीपुर जैसा जो है तंबू बनाना चाह रहे हैं पहलवान। जब रात को गद्दे उनके खराब हो गए तो बच्चे सोएंगे कहाँ? और बेड वो फोल्डिंग आने से कौन सी कानून व्यवस्था खराब हो रही थी भाई? क्या? तो फिर धारा 144 में इतने लोग यहाँ कैसे हैं? ये बताइए, जब नरेश शिकायत किसान में आंसू बहा दिए थे, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था, बेटियों की भी आंखों से आंसू निकलवाए हैं, क्या लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा आंदोलन? तो ये बेटियां किसकी है? ये बेटियां भी तो हमारी हैं और हम अपनी बेटियों के लिए छोड़ देंगे? हमारी बेटियों की तरफ आंख उठाने वाले को ये देश कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी की सारी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया कि राजनीतिक दल के नेता यहाँ ना पहुँचे, इस पर क्या कहेंगे? कितनी भी सड़कें रोक लो, जब हमारे ट्रैक्टर इधर को चलेंगे
तो वो कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति का क्या हुआ? यार ये बीजेपी से पूछो। नहीं, हमारी तो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। जाके पूछो मोदी से, क्या उसे सुनाई नहीं देता, उसे दिखाई नहीं देता उसकी नाक के नीचे बेटियां 12 दिन से बैठी हैं। नेताओं आरोप लग रहा है कि मोदी विरोधियों का मन सज गया है, बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या मोदी विरोधियों का मन सज रहा है यहाँ पर? आप देखिए, जब हम किसान आंदोलन में थे तब भी कोई देश के अंदर कोई गाली कोई आरोप बचा था जो हमारे ऊपर ना लगा हो। लगने दो, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। आरोपों से हम घबराते नहीं। और फिर एक वही डायलॉग ताऊ का कि मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और बेटियां अब के बैठ गई हैं जंतर मंतर पर, ऐसा इतिहास लिखेंगी कि मोदी तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। कह रहे हैं कि किसानों को, पहलवानों के कंधों पर रखकर जो है अब अलग तरीके की राजनीति की जा रही है। देखिए, कौन क्या कह रहा है उससे हमें क्या लेना। हम सिर्फ 2 व्यक्तियों से बात करते हैं, किस व्यक्ति से? या तो देश के प्रधानमंत्री से या देश के गृह मंत्री से। बाकी तो हम कुत्ते समझते हैं, कोई कितना ही भौंकता है, हम कुत्तों की भाषा समझते हैं। ब्रजभूषण ने पूरा पाला जो गेंद है मोदी और अमित शाह के पाले में फेंक दिया। अगर वो कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा। और हम जब से कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह अपराधी को बचा रहे हैं, वो उसने साबित कर दिया कह के। अरे नेता ब्रजभूषण ने कहा था कि हम कोई रोटी थोड़ी खाते हैं यहाँ पर, ये शिलाजीत की, ये उनकी भाषा है। वो कह रहे कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो एक पहलवान को। मैं तो इज्जत करता हूँ पहलवानों की। क्यों भैया, वे इतने सारे जो मुकदमे हैं वो किस चीज के हैं? पहले भी तो मुकदमे हैं, ये एक लंबी अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार। कौन सी ऐसी धारा है जो ब्रजभूषण पर नहीं लगी हुई? ब्रजभूषण का तो कहना है कि वो तो उन्होंने तो कुश्ती को बचाया है। यार एक चीज तो बता, हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति बता जिसने अपराध किया हो और उसने कहा हो मैं अपराधी हूँ। अपराधी फांसी के फंदे पर झूलने तक कहता है मैं अपराधी नहीं हूँ। आसाराम भी वही कहे, राम रहीम भी वही कहे, चिन्मयानंद भी वही कहे। और जो निर्भया कांड के आरोप वे थे अपराधी, फांसी के फंदे तक उन्होंने भी यही कहा था। तो पॉस्को एक्ट भारत के संविधान में है और उसमें है कि वो धारा लगते के साथ अपराधी जेल जाएगा। लेकिन तो क्यों नहीं जा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत में संविधान नहीं है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अब एफआईआर तो हो गया, अब घर जाइए। बीजेपी कह रही है कि किसान नेता और पहलवानों पर राजनीति कर रहे हैं। उन बीजेपी वालों से पूछ के आ कि तुम्हारे किसी नेता का बेटा है, किसी उद्योगपति का बेटा है, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है पहलवानी में? अरे हम किसान और मजदूर के बेटों के बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। एक साथ कह रहे हैं कि एफआईआर हो गया, अब घर जाइए और एफआईआर नीति हो रही है, तो उससे कहो कि पॉस्को एक्ट लग गया, तिहाड़ जाइए। जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब बीजेपी की तरफ से हमेशा जो परिवारवाद जो था उसका विरोध किया गया, लेकिन यहाँ देखा गया कि कई जगहों पर ब्रजभूषण का दामाद, ब्रजभूषण का बेटा, ब्रजभूषण के मतलब चाचा तो लगातार मतलब कई पद उनको अहम पद मिले हुए हैं कुश्ती संघ के अंदर ही और कई मतलब सरकार के अंदर। तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, उससे पूछ जो परिवारवाद पर बोल रहे हैं। छाछ बोलने से बोल रहे हैं, छल्ली बोले जिसमें 72 छेद, ये मोदी से पूछ। हरिंदर ताऊ, स्मृति ईरानी हमेशा महिलाओं के सम्मान में खड़ी रहती है, अभी तक यहाँ नहीं आई, उस पर क्या कहेंगे हरिंदर ताऊ? जिनका जमीर मर चुका, जमीर जिंदा है उनका, कहती है। किसका? स्मृति ईरानी का। जो महिला होकर के महिलाओं के लिए ना बोल सके, वो हमारे लिए मुर्दों के समान है। मरी हुई है स्मृति ईरानी, हमारे लिए मर चुकी है वो महिलाएं जो संसद और विधानसभा में रह के इन अपनी महिलाओं के लिए ना बोल सके। वो तो क्या कहूँ, मुर्दे के समान है। लेकिन यहाँ तो पहलवान भी 2 फाड़ों में बढ़ चुके हैं, बहनें बहनें एक दूसरे का साथ नहीं। जो इन बच्चों के साथ खड़ा है वो देशभक्त है और जो इनका विरोध करे वो देश का गद्दार है। कह रहे हैं अब का धंधा नहीं है, इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति जो इन बच्चों के लिए गलत बोले वो देश का गद्दार है। राजनेताओं को आंदोलन में एंट्री देकर क्या लगता है कि फायदा होगा किसे? को? अरे यार एक चीज बताओ, वे जो राजनेता है जब ये विपक्ष में थे तो ये क्या हमारे यहाँ बेर काट खाना में थे? नहीं, पिछली बार मना कर दिया था ना राजनेताओं।